हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आपने दोनों लॉज के बारे में पढ़ा था, बट अभी हम ये कंक्लूड करेंगे कि रॉल्स लॉ किस तरह से एक स्पेशल केस है ऑफ दैट ऑफ द हेनरीज लॉ। तो उसके लिए हम पहले रॉल्स लॉ देखते हैं क्या होता है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जैसे कि अगर एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो कि वॉलेटाइल इन नेचर है, ठीक है, और आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, लिक्विड इन लिक्विड लिया है, दैट मीन्स दो लिक्विड को मिलाया है और उससे आपको सॉल्यूशन मिला है, और उसमें से क्या है एटलीस्ट आपका एक तो वॉलेटाइल होना ही चाहिए। उसमें क्या बोल रहे हैं रॉल्स लॉ, ये बताता है कि उस एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल किसके होता है, पहले तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाओगे तो पी ए नॉट आपका कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के। तो ये पी ए नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ ए जबकि आपकी प्योर स्टेट है उसका क्या प्रेशर होता है, पी ए नॉट हो जाएगा। और इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद ये कॉन्स्टेंट आया है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी थ्योरी से जो हमने पढ़ा हुआ है। और दूसरा क्या हो गया, हेनरी लॉ क्या बताता है। हेनरी लॉ सबसे पहले तो कौन से सॉल्यूशंस में लगता है, गैस इन लिक्विड। मेनली हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखते हैं इस लॉ से। तो जहाँ पर भी कौन सा सॉल्यूशन यूज़ होगा जिसमें कि गैस डिसॉल्व होने की कोशिश कर रही होगी इन द लिक्विड, तो इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड वन कंपोनेंट इट्स सो मच वॉलेटाइल कि एक कंपोनेंट इतना वॉलेटाइल है दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस। कि ये जो आपको गैस बोला है, गैस इन लिक्विड, उसी का बता रहे हैं कि एक कंपोनेंट इतना वॉलेटाइल हो चुका है। वॉलेटाइल मतलब कि कितने इजीली वो इवेपोरेट करता है, वेपर्स बनाता है, इतने इजीली उसने वेपर्स बना दिए हैं कि वो सारा का सारा गैस में ही चला गया है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है उस गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस जो कि डिसॉल्व हुई है इन द लिक्विड। और प्रोपोर्शनैलिटी के जो साइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो हो जाएगा के एच। ठीक है, ये दोनों हमने लॉस देख लिए, बट मेन डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ पर है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ की अगर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ की, हेनरीज लॉ की। ओके, तो इसमें क्या है, राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, दोनों सेम ही चीज़ें बता रहे हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या बात कर रहे हैं, गैस प्लस लिक्विड की। मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, और इसमें सॉल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। जैसे कि कोई लिक्विड है एंड कोई गैस है, यहाँ से गैस है, आपने ऊपर से डिसॉल्व करवानी है इसको। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या बताता है कि जो ये प्रेशर ऑफ दिस गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसी गैस का मोल फ्रैक्शन काय जी, ठीक है, इसी जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन की इस लिक्विड में वो कितनी डिसॉल्व हुई है। सिर्फ डिफरेंस इसका अभी हमें यहाँ और यहाँ देखने को मिल रहा है दोनों केसेस में। अब क्या बोल रहे हैं, इसको भी अगर इस डिफरेंस को भी हम समझ लेते हैं, यहाँ बोला गया है कि ये जो गैस है, गैस क्या है, गैस इन लिक्विड है, ये गैस क्या है, एक एक्सट्रीमली वेरी वॉलेटाइल लिक्विड लिख सकते हैं इसे हम गैस को। ठीक है, अब क्या होता है, वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो इजीली इवेपोरेट कर जाए, जिनकी इजीली वेपर्स बन जाए। अगर हमने यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड है, इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये गैस नहीं थी, पहले यहाँ पे वेरी वॉलेटाइल लिक्विड था जो कि बहुत ही जल्दी वेपर्स बना लेता था, इसीलिए सारा का सारा जो लिक्विड था वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमें गैस मिल गई। तो इसी तरह से आपने देखा कि ये जो दोनों सॉल्यूशन है कहीं हद तक वो सिमिलर ही है, लिक्विड इन लिक्विड है एंड गैस प्लस लिक्विड है, पर ये गैस कौन सी है यहाँ पे, जो कि वेरी वॉलेटाइल लिक्विड था जो कि इवेपोरेट होके पूरा का पूरा गैस बन गया। इसी की वजह से ये सिमिलर और ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इनमें आ गई। और वैसे भी इस गैस को किस तरह से बताया गया है, यहाँ पर लिख के, इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड वन कंपोनेंट, जो ये गैस वाला है उसकी बात हो रही है,
डिट्टो मैंने एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही आपकी लाइंस है कि दैट वन कंपोनेंट जो कि ये गैस है इज सो मच वॉलेटाइल, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस, कि वो एग्जिस्ट कर जाएगा गैस की तरह। और जो हेनरीज लॉ है लिक्विड इन लिक्विड, उसमें तो लिक्विड है ही, यहाँ पे भी हमने ये गैस का बता दिया कि ये गैस है, पर ये इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं एज अ वेरी वॉलेटाइल लिक्विड। तो यहाँ से इनकी सिमिलैरिटीज़ आ गई। तो हमने ये पाया इन दोनों की स्टेटमेंट्स लिख के एंड देख के हमने ये देखा, अकॉर्डिंग टू बोथ हेनरीज लॉ एंड रॉल्ड्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। दोनों जगह पे आपको जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन मिल रहे हैं, प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज इन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और के एच हेनरी लॉ में आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और पी ए नॉट आपका रॉल्ड्स लॉ के केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सिर्फ इनका डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, हम देख सकते हैं कि रॉल्ड्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ वेयर, कब बनता है रॉल्ड लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस, जबकि इनके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स के एच इज इक्वल टू पी ए नॉट, और पी ए नॉट आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट, जैसे यहाँ ए कॉम्पोनेंट है इन द प्योर स्टेट, नॉट का मतलब होता है इन द प्योर स्टेट। इस तरह से हमने देखा कि रॉल्ड्स लॉ किस तरह से स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ बन गया। अगर आपको एग्जाम में आए तो आप पहले रॉल्ड्स लॉ लिखोगे, हेनरीज लॉ लिखोगे, फिर बोलोगे एक हमने कंपेयर करके देखा और हमने ये पाया कि बाकी तो सभी चीज़ें इनमें सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी के जो कॉन्स्टेंट्स है वो डिफरेंट है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये रॉल्ड्स लॉ क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम हेनरीज लॉ के लिमिटेशन के बारे में।